सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का आपको और मेरे को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस दिन का इंतजार था। आज डोनाल्ड ट्रम्प जो है यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में इंक्लूडिंग पूरा दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया में और पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं तो इसका इंडिया में क्या क्या असर हो सकता है, पूरी दुनिया में इसका क्या क्या असर पड़ सकता है और पूरी दुनिया का शेयर मार्केट जो है उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी के टाइम पे हमारे शेयर मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। तो अगर आप आज का दिन का हमारा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमारा इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 में 0.72% का तेजी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1% से ज्यादा तेजी है। उसके बाद अलग अलग इंडेक्स को देखोगे तो मिड कैप में भी तेजी, स्मॉल कैप में भी तेजी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो प्रत्येक सेक्टर आपको ग्रीन कलर में ही देखेगा। अब देखो इतना बड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है, उसके बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट में हर तरफ हरियाली देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है। ठीक है, अब देखो पता नहीं बड़े लेवल पे किस टाइप का गेम चलता है, ये तो हमारे समझ के परे है। उसी जगह अगर आप ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में भी अभी के टाइम पे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो डाउ जोन्स में छोटा सा गिरावट है, नेस्डेक में छोटा सा गिरावट है। अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो हाँ, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा आपको प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन उसी जगह अगर आप एशियन मार्केट को देखोगे तो एशियन मार्केट आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे ना तो ग्लोबल मार्केट भी पूरा फ्लैट टाइप का प्रदर्शन दिखा रहा है अभी के टाइम पे, और होना भी चाहिए। जबकि इतना बड़ा झूलता हुआ तरवाल है, रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट होने वाला है, उससे पहले ग्लोबल मार्केट कुछ बड़ा एक्शन करेगा इसकी उम्मीद काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस था। उसके बाद आप अगर आप क्रूड ऑयल का परफॉर्मेंस देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस बीच में 70 रुपीज तक चला गया था, वही चीज अभी बढ़ के 74 को भी क्रॉस कर दिया है, जो कि मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो उसमें भी लगातार गिरावट हो रही है, यानी कि हमारा इंडियन रुपीज का वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड फाइनली गोल्ड का प्राइस देखोगे तो गोल्ड तो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड बनाते ही जा रहा है। डेली बेसिस पे गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ते ही जा रहा है। ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया में कितना बड़ा अनसर्टेनिटी अभी के टाइम पे चल रहा है। जब भी पूरी दुनिया में डर का माहौल होता है ना, उस टाइम पे गोल्ड जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, और अभी के टाइम पे वही हो रहा है। गोल्ड का जो प्राइस है वो डेली बढ़ते जा रहा है, और इसी का मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में अभी डर का माहौल है। ठीक है, तो मोटा मोटी मार्केट का हमने एनालिसिस कर लिया, तो चलिए अब हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि आज का दिन 2 अप्रैल को ट्रम्प जी जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ट्रम्प जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 2 अप्रैल का डेट है ये अमेरिका के लिए यानी कि यूएस मार्केट के लिए लिबरेशन डे रहेगा। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो आज का दिन यानी कि जो 2 अप्रैल है वो अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिन है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ट्रम्प जी का कहना है। ऐसा वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनका ये कहना है कि इतना सालों से, इतना दिन से पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाता था। आज वो ऐसा दिन है जिस दिन अमेरिका को इन सारी चीजों से मुक्ति मिलने वाला है। इसीलिए ट्रम्प का ये कहना है कि 2 अप्रैल एक ऐसा डेट है जो डेट अमेरिका का लिबरेशन डे है, मुक्ति दिवस है। ठीक है, उसके बाद रात को 1:30 बजे अनाउंसमेंट करेंगे, यानी कि आज रात 1:30 बजे ट्रम्प अनाउंसमेंट करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। ऐसा क्यों, रात को 1:30 बजे क्यों अनाउंसमेंट करेंगे? इसका आंसर ये है कि रात को 1:30 बजे ये हमारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैंने बोला। अब इंडिया में अगर रात को 1:30 बज रहा है, इसका मतलब अमेरिका में शायद हो सकता है शाम को 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। तो अमेरिका में शाम को 4 साढ़े 4 बजे, यानी कि वही टाइम हमारे इंडिया में 1:30 बजे का रात को, उस टाइम पे ट्रम्प जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ट्रम्प पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो हर एक देश में लगभग 20% का टैक्स लगेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेगा और अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं तो 20% उस पर टैक्स लगेगा। पूरी दुनिया में ऐसा अनुमान किया गया है कि 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, हर एक देश में। उसके बाद क्या है, काउंट्री वाइज लगेगा या फिर सेक्टर वाइज लगेगा, इसका कुछ अता पता नहीं है। यानी कि काफी सारा ऐसा रिपोर्ट आया है जिसमें ट्रम्प के साथ जो काम करते हैं उनसे ये पूछा गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ किस किस देश में लगेगा, कैसे लगेगा, काउंट्री वाइज लगेगा या फिर सेक्टर वाइज लगेगा। तो रिपोर्ट से ये खबर निकल के आया कि इनके साथ जो रहते हैं उनका ये कहना है कि कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी उनको अनुमान भी नहीं है कि रेसिप्रोकल टैरिफ किस तरह से वो लगाने वाले हैं।
यानी कि ये जो पूरा का पूरा सीक्रेट है, ये सीक्रेट इन्हीं को पता है। अब यही 1:30 बजे अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पे लगाएंगे, कौन से सेक्टर पे लगाएंगे, कौन से कंट्री पे लगाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी अभी के टाइम पे मार्केट में बरकरार है। उसके बाद क्या है, ट्रम्प चाहते हैं कि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो कंपनियों के प्रॉफिट में दिक्कत आएगी और फिर वो खुद यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, इससे यूएस की इकोनॉमी को फायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प का ये प्लान है कि अगर वो अलग अलग देशों में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं ना, तो हर एक देश का जो बिजनेसेस है, हर एक देश का जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और अगर उनका प्रॉफिट में दिक्कत आएगी तो हर एक देश का जो बड़ा बड़ा कंपनी है, वो बड़ा बड़ा कंपनी यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे, यूएस में ही यानी कि अमेरिका में ही सप्लाई चेन को क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा, यूएस का इकोनॉमी को फायदा होगा, यूएस के लोगों को जॉब्स मिलेगा। तो ऐसा इनका प्लान है कि अगर ये हर एक देश में टैरिफ लगा देते हैं तो बड़े बड़े कंपनी परेशान होकर हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेंगे, हमारे देश में ही सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे। तो इससे मेरे देश को फायदा होगा, मेरे देश के जीडीपी को फायदा होगा, मेरे देश के लोगों को जॉब्स मिलेगा। ऐसा भैया इनका प्लान है। ठीक है, और इसीलिए वो पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। समझा पा रहा हूं। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि ये जो पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, ये कहना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा अगर वाकई में हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक है उसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड वॉर का काफी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। यानी कि अमेरिका अभी देखो पूरी दुनिया में लगाएंगे, अब पूरी दुनिया में अगर कुछ कुछ ऐसा भी कंट्री है जो कंट्री अमेरिका में अगर टैरिफ लगा देंगे तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड ट्रेड वॉर का खतरा हो जाएगा। तुम मेरे पर लगाओगे, मैं भी तुमको लगाऊंगा। ऐसे पूरी दुनिया में अगर ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ट्रेड वॉर के वजह से पूरी दुनिया को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी कि ये जो ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया में लगाने वाले हैं, अगर ऐसा वाकई में लगा देते हैं ना, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया को इससे 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद और यूएस के सामानों के प्राइस 5% तक बढ़ सकती है। यानी कि देखो, अब अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, अब अगर कोई भी देश इनके देश में माल बेचने जाएगा तो उसमें टैक्स बढ़ जाएगा, तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा ना। अब प्राइस बढ़ने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका का हर एक सामानों के ऊपर 5% का जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। इससे अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ सकता है, तो इससे इनका भी नुकसान है। उसके बाद क्या है, इंडिया को इससे क्विकली 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी कि काफी कम समय के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया को 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम कहीं पे माल बेचते हैं ना तो वो अमेरिका को बेचते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो इंडिया को ही होगा, हमारे देश को ही होगा। ठीक है, तो 3 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो सकता है कम समय के अंदर, ये अनुमान लगाया गया है। उसके बाद क्या है, इंडिया के जीडीपी ग्लोबल मार्केट का जीडीपी पर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। यानी कि अभी के टाइम पे पूरा दुनिया में खतरा मंडरा रहा है कि अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में अनाउंसमेंट कर देते हैं, अगर पूरी दुनिया में लगा देते हैं, तो इससे सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जीडीपी में खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चाइना इंडिया से अभी हाथ मिलाना चाहता है। यानी कि ये जो ट्रेड वॉर है, यूएस का बार बार धमकी पूरी दुनिया पे चल रही है, जिसके वजह से चाइना काफी ज्यादा परेशान हो गया है। और चाइना इंडिया को बार बार ये ऑफर दे रहा है, बार बार बोल रहा है कि चलो हम दोनों अभी एक हो जाते हैं और अमेरिका को कुछ ना कुछ सबक सिखाते हैं। तो चाइना इंडिया से अभी हाथ मिलाना चाहता है। अब ये हमारे देश के ऊपर है कि हम चाइना से हाथ मिलाएंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चाइना इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तो ये पूरा ओवरऑल रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो कहां पे कितना लॉस होगा, कौन से देश को कितना लॉस होगा, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बात किया। अब क्या करना है, वेट करना है, देखना है। अगर आप 1:30 बजे तक जागे रहोगे तो आप देख सकते हो कि ट्रम्प क्या कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। अगर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट समय में शेयर मार्केट में भी दिक्कत आ सकती है, और अगर कहीं ना कहीं ये मुकर जाते हैं अपने बात से, जो कि पास्ट में कई बार किए भी हैं, कई बार बोलते हैं कि ये मैं करूंगा, लेकिन वो डेट आते आते फिर पलट जाते हैं, बोलते हैं कि मैं 1 महीना के बाद अनाउंसमेंट करूंगा, तो हो सकता है फिर से रात को आकर बोल दे कि मैं अब 2 अप्रैल को नहीं 2 मई को रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। ठीक है, तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं। बाकी अभी के टाइम पे शेयर मार्केट में आपको कम समय में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिख सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ शेयर बाजार में पैसा लगाए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ट्रम्प हमारे इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा? येस और नो में आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। शेयर मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।